नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है दबाव समूह, जिसे हम प्रेशर ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। दबाव समूह शब्दावली का प्रयोग ऐसे हित समूह के लिए किया जाता है जो अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए संविधानेतर उपायों सहित विभिन्न प्रकार की युक्तियों को प्रयोग में लाते हैं। कौन कौन से विचारकों ने दबाव समूह की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मायरन वीनर ने दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से बताया जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौते व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अर्थात जो ऐसे ऐच्छिक संगठित समूह हैं जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्माण इत्यादि को प्रभावित करता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए संविधानेतर उपायों को भी अपनाने के लिए तैयार रहता है। ऑडीगार्ड ने कहा कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और वृद्धि कर सकें। एच जेगलर कहते हैं कि दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब इन परिभाषाओं के माध्यम से हम देखेंगे कि दबाव समूह के कौन कौन से लक्षण हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। ये हमने परिभाषाओं के भी अंतर्गत देखा कि ये दबाव समूह नीति निर्माताओं की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और इनका संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते, न ही ये चुनाव में भाग लेते, सत्ता में बने रहना इनका उद्देश्य नहीं होता है और ये अपने स्वार्थ के लिए संगठित होते हैं। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। जब उनके हित खतरे में होते हैं तो ये सक्रिय बन जाते हैं और हितों की पूर्ति के पश्चात यह आवश्यक नहीं कि वो संगठन बना रहे दबाव समूह के रूप में। इसलिए फाइनर ने इसे अज्ञात साम्राज्य का नाम दिया। दबाव समूह के लिए राजनीतिक दल के समान औपचारिक रूप में संगठित होना आवश्यक नहीं है। ये अर्ध औपचारिक रूप से भी संगठित हो सकते हैं और पूर्णतः अनौपचारिक रूप से भी संगठित हो सकते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति असंगठित कहते हैं। नेक्स्ट लक्षण है इसका संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। अर्थात जैसे हमने राजनीतिक दलों के अंतर्गत देखा कि संवैधानिक शासनों में विश्वास रखते हुए सत्ता में बने रहना पॉलिटिकल पार्टीज़ का उद्देश्य था, किंतु दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संविधान से परे जाकर भी असंवैधानिक साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। इनका अनिश्चित कार्यकाल होता है। दबाव समूह बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं। किसी विशेष हित पूर्ति हेतु अस्तित्व में आने के कारण हित की पूर्ति के साथ इनका समाप्त हो जाना स्वाभाविक है। आज की कक्षा में हमने देखा कि दबाव समूह किसे कहते हैं और अब हम राजनीतिक दल और दबाव समूह के अंतर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल और दबाव समूह में पहला अंतर है राजनीतिक दल का सर्वप्रमुख और घोषित उद्देश्य शासन पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति और सत्ता में बने रहना होता है। राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं जो विजयी होते हैं और तो वो सत्ता बनाते हैं, और यदि वो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को बहुत अधिक संख्या में जिताने में सफल नहीं हो पाते तो विपक्ष की भूमिका में भी आ सकते हैं। यदि संभव हो तो शासन सत्ता प्राप्त कर सार्वजनिक नीतियों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करते हैं। लेकिन
दबाव समूह शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज शासन में बने रहना चाहती हैं और शासन सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं, किंतु दबाव समूह सत्ता में बने रहने और सत्ता की प्राप्ति का प्रयास नहीं करते। वे तो विधेयकों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल स्वयं अपने लिए सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दबाव समूह औपचारिक रूप से शासन के बाहर रहकर शासन को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता में बना रहता है, किंतु दबाव समूह सत्ता से बाहर रहता है, किंतु बाहर रहकर भी वो शासन को प्रभावित करने की चेष्टा करता रहता है। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से रहता है, अतः स्वाभाविक रूप से उसका बहुत अधिक व्यापक कार्यक्रम होता है, किंतु दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके द्वारा वर्ग विशेष से संबंधित समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः दबाव समूह का कार्यक्रम अपेक्षाकृत राजनीतिक दलों से सीमित होता है और राजनीतिक दलों का कार्यक्रम विस्तृत होता है। अब हम अगला अंतर देखते हैं। विचारधारात्मक और कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में अधिक संयुक्त और सजातीय समूह होते हैं। दबाव समूह उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनके विषय या मसले के संबंध में समान हित या समान रुचि होती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके एक जैसे मुद्दे हैं या समस्याएं हैं, वो संगठित दबाव समूह के रूप में हो जाते हैं और इनके अंतर्गत एकतर सजातियाँ पाई जाती है। राजनीतिक दृष्टि से प्रभाव बनाती है, लेकिन राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक और कार्यक्रम पर आधारित होते हैं। उनके उद्देश्य और कार्य बहुरूपी होते हैं, अतः उनमें उस सीमा तक सजातीयता और एकता नहीं पाई जाती जिस तरह की दबाव समूह के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं। राजनीतिक दल बहुत बड़े संगठन होते हैं जो लाखों करोड़ों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, किंतु दबाव समूह आकार व सदस्यता की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे सदस्य होते हैं संख्यात्मक दृष्टि से, किंतु जो दबाव समूह है उसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की अपेक्षा कम सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न हितों के आधार पर अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, किंतु एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी दल की सदस्यता लेते हैं तो हम एक ही दल की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक राजनीतिक दलों की सदस्यता एक समय में प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु दबाव समूह के अंतर्गत बहुत से दबाव समूह का सदस्य व्यक्ति एक साथ हो सकता है। राजनीतिक दल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें। संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हुए ही राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, किंतु दबाव समूह द्वारा संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों ही प्रकार के साधनों का प्रयोग अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए किया जाता है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।